अगर आपके पास टाटा एआईजी का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपकी ही तरह हर साल कंपनी को प्रीमियम तो दे दिया है, पैसा तो दे दिया है, लेकिन अब तक कोई क्लेम फाइल नहीं किया है। और इसीलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये कंपनी जिसको आप पैसा दे रहे हैं क्लेम्स देने के मामले में कैसी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। आज के इस रिपोर्ट कार्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 में टाटा एआईजी ने कितने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को सेटल किया है और कितने क्लेम्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है, कितना पैसा क्लेम के तौर पर पॉलिसी होल्डर्स को मिला है और कितना पैसा देने से कंपनी ने मना कर दिया। और हम जानेंगे कितने पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम लेते टाइम कंपनी में शिकायत दर्ज करनी पड़ी, ताकि आप ये समझ पाएं कि पॉलिसी होल्डर्स का क्लेम लेते टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इस डेटा की सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक शहर, एक स्टेट, किसी एक महीने या किसी एक यूनियन टेरिटरी का डेटा नहीं, पूरे साल का, पूरे इंडिया का क्लेम्स का डेटा है। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लेम परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करूंगा पिछले 3 साल के क्लेम परफॉर्मेंस के साथ, ताकि आप यह भी समझ पाएं कि टाटा एआईजी हेल्थ क्लेम्स देने के मामले में पिछले 3 साल से कुछ बेहतर हुई है या कंपनी में कुछ गड़बड़ है। बिना देरी किए आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पैमाना, सबसे पहला पैरामीटर हम देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पर 100 क्लेम्स पूरे साल के अंदर कंपनी ने कितने क्लेम्स को सेटल किया है। जितना बड़ा ये नंबर होगा, जितना ज्यादा ये नंबर होगा, उतना ही अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो को माना जाता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास 2 फिगर्स का होना जरूरी है। पहली फिगर तो है कि कितने क्लेम्स कंपनी ने सेटल किए हैं, यानी जिन क्लेम्स के अंदर कंपनी ने पैसा दे दिया है। यह फिगर डायरेक्टली मेंशन की गई है। 5,06,513 क्लेम्स सेटल किए गए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन दूसरी फिगर हमें चाहिए पूरे साल के अंदर कितने क्लेम्स फाइल किए गए हैं। तो क्लेम्स रिपोर्टेड का नंबर तो दिया गया है, लेकिन कुछ क्लेम्स साल की शुरुआत में और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आउटस्टैंडिंग थे, उन्हें हम जरूर एडजस्ट करेंगे। जो शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थे और कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में सेटल किया है, उन क्लेम्स को हम ऐड कर देंगे। 14,386 ऐसे क्लेम्स थे। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे, जो सेटल नहीं हुए हैं, उन्हें हम माइनस कर देंगे। 20,025 ऐसे क्लेम्स थे। टोटल एडजस्टेड क्लेम्स जिनके ऊपर कंपनी डिसीजन ले चुकी है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, ऐसे क्लेम्स आ जाते हैं 5,83,735 क्लेम्स। अब निकालते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, CSR। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। टोटल क्लेम जो कंपनी ने सेटल किए हैं, उस फिगर को, उस नंबर को डिवाइड करेंगे टोटल क्लेम्स जो फाइल किए गए हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल कर आता है 86.78, यानी ऑलमोस्ट 87% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। यानी साल 2025-26 में जब टाटा एआईजी के पास 100 हेल्थ क्लेम फाइल किए गए, उनमें से कंपनी ने सिर्फ 88 क्लेम्स को सेटल किया है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। टोटल 77,222 ऐसे क्लेम्स थे जिनके अंदर कंपनी ने पेमेंट नहीं की है। इसमें से 55,965 क्लेम्स वर रेपुडिएटेड, जिनको कंपनी ने डायरेक्टली ही मना कर दिया, और 21,257 ऐसे क्लेम्स थे दैट वर क्लोज्ड विदाउट द पेमेंट। अगर टोटल परसेंटेज देखें ऑफ रेपुडिएटेड क्लेम्स, रिजेक्टेड क्लेम्स, तो दैट इज 13.23% ऑफ ऑल डिस्पोज क्लेम्स। डिस्पोज क्लेम्स मतलब जिनके ऊपर कंपनी डिसीजन ले चुकी है, उनमें से अंदाजन 13% क्लेम्स कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे कि ये 86.78% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये अच्छा है या खराब है, एज ए पॉलिसी होल्डर हमें इससे क्या समझना चाहिए। जो कैटेगरीज हमने यहां पर बनाई है क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा है, उसे हम क्लेम सेटलमेंट के मामले में एक्सीलेंट कंपनी मानते हैं। अगर किसी कंपनी का 90 to 95% है तो वो गुड की कैटेगरी में आती है। लेकिन टाटा एआईजी का क्लेम सेटलमेंट आता है एवरेज की कैटेगरी में, बिटवीन 85 to 90%। और ये जो अब तक के रिपोर्ट कार्ड वीडियोस हमने किए हैं, ये सबसे लीस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। यानी कंपनी जो नंबर ऑफ क्लेम्स अप्रूव कर रही है उसकी बजाय काफी ज्यादा क्लेम्स रिजेक्ट
किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है टाटा एआईजी कंपनी तो शानदार है, लेकिन जो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्या ये इस साल ही गड़बड़ हुआ है या पिछले 3 साल में भी इस कंपनी का ऐसा ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो था? वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, लेकिन पहले हमें लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लेम्स परफॉर्मेंस को देखना है। क्लेम सेटलमेंट से रिलेटेड एक और बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी की गलती की वजह से रिजेक्ट नहीं होते हैं। एज ए पॉलिसी होल्डर हमने पास्ट में कभी कोई क्लेम देखा नहीं होता, हमें क्लेम प्रोसेस के बारे में ज्यादा समझ नहीं होती, इंश्योरेंस कंपनी क्या सवाल पूछ रही है, हॉस्पिटल क्या जवाब दे रहा है, इसके बारे में हमें जीरो एक्सपीरियंस होता है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि हम उस क्लेम प्रोसेस को अच्छे से जानते नहीं है, समझते नहीं है, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हमें हो जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ये जान पाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कैसे काम करता है, हॉस्पिटल में इस क्लेम के दौरान कंपनी क्या सवाल पूछती है, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और किन कारणों की वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है, और हॉस्पिटल के अंदर क्लेम रिजेक्शन के बावजूद भी आप उसे कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, वो क्या तरीका है और क्या स्टेप्स हैं, ये सब कुछ मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर क्लास में। ये 1 घंटे का एक रिकॉर्डेड सेशन है जिसमें क्लेम फाइल करने से लेकर, यानी बिल्कुल पहले स्टेप से हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने तक, डिस्चार्ज होने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया है, और बीच में उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया है जहां पर ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स गलती करते हैं। इसके अलावा डे केयर प्रोसीजर्स, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम्स का तरीका भी इस मास्टर क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आए तो अपने आप को सिचुएशन से आप एक एक्सपर्ट की तरह निकाल सकें, तो ये मास्टर क्लास आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। लिंक आपको पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सीक्वेंस में हमारा दूसरा मेट्रिक आ जाता है क्लेम्स पेड रेशियो। भाई कंपनी ने 100 में से 13 क्लेम तो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन 100 रुपए जब मांगे गए उसमें से कंपनी ने कितने पैसे दिए हैं? हो सकता है बहुत ज्यादा क्लेम्स रिजेक्ट किए गए हो, लेकिन कंपनी पैसा ठीक ठाक दे रही हो। ये हम चेक करेंगे क्लेम्स पेड रेशियो के थ्रू। क्लेम्स पेड रेशियो निकालने के लिए भी हमारे पास 2 फिगर्स का होना जरूरी है। पहला तो कंपनी ने कितना क्लेम का पैसा हमें दे दिया है, That number is 2574 करोड़ रुपीस। 2574 करोड़ रुपए के कंपनी ने क्लेम दिए हैं पूरे साल के अंदर। टोटल पॉलिसी होल्डर्स ने मांगा कितना पैसा था? 3099 करोड़ रुपीस। लेकिन कुछ पिछले साल से भी आउटस्टैंडिंग क्लेम्स थे, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये पैसा भी कंपनी ने इसी साल में दिया है, 162.96 करोड़ रुपीस। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग रह गए जो अगले साल सेटल होंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। नेट अमाउंट इज 228.75 करोड़ रुपीस। टोटल एडजस्टेड अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर ने इस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है और उसके ऊपर कंपनी डिसीजन ले चुकी है, दैट फिगर इज 3033 करोड़ रुपीस। मांगे कितने? 3033 करोड़ रुपए और कंपनी ने दिए कितने? 2574 करोड़ रुपए। क्लेम्स पेड रेशियो निकालने के लिए इन दोनों फिगर्स को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्लेम्स पेड रेशियो निकल के आता है 84.87, यानी ऑलमोस्ट 85% का क्लेम्स पेड रेशियो है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब 100 रुपए पॉलिसी होल्डर ने मांगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से 15 रुपए कंपनी ने देने से मना कर दिया। 85 रुपीज एज क्लेम कंपनी ने पे किए हैं। ये तो बात हुई कि हर 100 रुपए में से कितने क्लेम कंपनी ने देने से मना किया है, लेकिन टोटल कितना अमाउंट देने से मना कर दिया? दैट नंबर इज 459.13 करोड़ रुपीज। इतने पैसे कंपनी ने देने से मना कर दिया, जिसमें से 360.49 करोड़ रुपीस क्लेम्स वर रेपुडिएटेड, डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए गए, और 98 करोड़ रुपए ऐसे क्लेम्स की पेमेंट थी दोज वर क्लोज्ड विदाउट पेमेंट, यानी पेमेंट दिए बिना ही उन क्लेम्स को क्लोज कर दिया गया। जो अमाउंट देने से मना किया है उसका टोटल परसेंटेज है 15.13%। अब बात करते हैं कि ये क्लेम्स पेड रेशियो कैसा है। अगर किसी कंपनी का 85 to 95% के बीच में क्लेम्स पेड रेशियो है तो हमने उसे एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंपनी चूक गई है, नहीं तो लोअर जो बेंचमार्क है 85% का, उसे कंपनी टच कर लेती और ये एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ सकती थी, लेकिन स्टिल इसे गुड की कैटेगरी में अभी रखा गया है क्योंकि क्लेम्स पेड रेशियो है 84.87। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी पर 100 रुपीज ज्यादा पैसा दे रही है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम का पैसा देने में। तीसरा मेट्रिक आ जाता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने
लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पॉलिसी होल्डर्स से कितना प्रीमियम इकट्ठा किया और उसके बदले कितने क्लेम्स दे दिए। अगर ये परसेंटेज बहुत कम है, इसका मतलब कंपनी पैसा ज्यादा ले रही है और क्लेम देने में कंजूसी कर रही है। अगर ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी इतना प्रीमियम इकट्ठा नहीं कर पा रही है और क्लेम उसे बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। इनकर्ड क्लेम रेशियो निकालने के लिए दो फिगर्स हमारे पास होनी चाहिए। पहला है नेट इनकर्ड क्लेम्स, कंपनी के ऊपर क्लेम्स की कितनी देनदारी आई है, नेट वो बर्डन इन अमाउंट इन रुपीज कितना है। 2025 करोड़ रुपए के कंपनी को क्लेम देने पड़े हैं। और नेट अर्न प्रीमियम कितना है, पॉलिसी बेचकर कंपनी ने पैसा कितना कमाया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, 2717 करोड़ रुपए। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इनकर्ड क्लेम रेशियो निकलकर आता है 74.52, यानी 100 रुपए जब प्रीमियम के इकट्ठा किए, 74.52 रुपीज के क्लेम कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में दे दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 74.52% का इनकर्ड क्लेम रेशियो अच्छा है या बुरा। हमारी जो आइडियल रेंज है, हमारा जो आइडियल क्राइटेरिया है, डेट इज बिटवीन 70 to 85%, उसके हिसाब से ये बिल्कुल आइडियल रेंज में है। यानी कंपनी ठीक ठाक प्रीमियम इकट्ठा कर रही है और ठीक ठाक क्लेम भी दे रही है। मतलब ना तो टाटा AIG हेल्थ क्लेम्स देने के मामले में कंजूसी कर रही है और ना ही इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि पैसा तो इतना प्रीमियम से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और क्लेम्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो ये दोनों ही बातें नहीं हैं, क्योंकि इनकर्ड क्लेम रेशियो 70 to 85% की आइडियल रेंज में है। फोर्थ क्राइटेरिया आता है दोस्तों कंप्लेंट्स का। हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड ये जानने में हैं कि जब हम क्लेम फाइल करेंगे हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन आपने तो अभी क्लेम फाइल किया ही नहीं है। जो लोग क्लेम फाइल कर रहे हैं, ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम्स के दौरान कंप्लेंट फाइल की है, ये इस मैट्रिक के थ्रू हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और इसे हम कैलकुलेट करेंगे पर 10,000 क्लेम। हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें दर्ज की गई। टोटल शिकायतें जो क्लेम से रिलेटेड थी, ऐसी 3,783 कंप्लेंट्स फाइल की गई पूरे फाइनेंशियल ईयर में। टोटल क्लेम्स इंटीमेटेड, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, सभी कैटेगरी के क्लेम्स यहां पर काउंट किए जाते हैं। दैट नंबर इज 30,12,462 क्लेम्स। टोटल क्लेम्स इतने फाइल किए गए। 3800 के आसपास जो टोटल शिकायतें की गई, इसमें से 830 कंप्लेंट्स वर फुल्ली एक्सेप्टेड, जिनमें कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपकी शिकायत ठीक है। 1558 क्लेम्स वर पार्शियली एक्सेप्टेड, कंपनी ने कहा कि हाँ आपकी कुछ जो शिकायत का पोर्शन है वो ठीक है, लेकिन ये शिकायत पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। यानी इसके अंदर कुछ टर्म्स के बेसिस पर कंपनी ने क्लेम सेटल किया होगा। कुछ शिकायतों को रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी शिकायत वैलिड नहीं है एज पर पॉलिसी टर्म्स, एज पर योर कंसर्न, और जो आपके पॉइंट है वो वैलिड नहीं है। वो नंबर था 1369 कंप्लेंट्स। और 33 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक अब भी पेंडिंग थी, इन प्रोसेस थी, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिजॉल्व की जाएंगी। अब इस टोटल नंबर से आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 3,783 कंप्लेंट्स, इन शिकायतों में से 2300-2400 शिकायतें ऐसी हैं जिनमें कंपनी ने माना कि हाँ ये शिकायत जायज है। यानी शुरुआत में कंपनी इन क्लेम्स के अंदर अच्छे से क्लेम्स को रिव्यू करती और डिसीजन लेती तो शायद इन पॉलिसी होल्डर्स को शिकायत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें हुई। दैट नंबर इज 12.56, यानी हर 10,000 क्लेम फाइल करने पर अंदाजन 12 या 13 शिकायतें आप कह सकते हैं जो कंपनी में फाइल की गई। अब ये नंबर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज से ऑलमोस्ट आधा है, बहुत कम है। इसीलिए ये कंपनी आती है गुड की कैटेगरी में। 10 से 20 के बीच में जिस कंपनी की शिकायतें उसे हमने गुड की कैटेगरी में रखा है, और जिस कंपनी की 10 से भी कम शिकायतें हैं वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाती है। अगर शिकायतों का नंबर 20 से 30 के बीच में है, 20 और 30 के बीच में है, तो उसे हम एवरेज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कह सकते हैं। लेकिन टाटा AIG में 12-13 शिकायतें हैं, तो ये आता है गुड की कैटेगरी में। लेकिन इस वीडियो में आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा पिछले 3 सालों में शिकायतें कितनी थी, क्या ये पहले से बढ़ी हैं, पॉलिसी होल्डर्स ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या ये नंबर कुछ इंप्रूव हुआ है। पांचवा और फाइनल मीट्रिक आता है दोस्तों क्लेम सेटलमेंट की स्पीड। जब हम क्लेम फाइल करते हैं, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया आपका क्लेम, उसके बाद कंपनी ने कितना टाइम लगाया आपका क्लेम सेटल करने में, यानी आप तक पैसा कितने दिनों के अंदर पहुंच गया, ये हम देखेंगे। इसमें हम उन कंपनीज को बेस्ट कैटेगरी में रखते हैं, एक्सीलेंट कैटेगरी में रखते हैं, जिनका 1 महीने के अंदर 95% से ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट रेट है। लेकिन अगर हम क्लेम सेटलमेंट देखें टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, तो 1 महीने से कम टाइम के अंदर सिर्फ 88% क्लेम्स रिजोल्व हुए हैं, क्लेम्स सेटल हुए हैं।
टोटल क्लेम्स में से 4,47,107 क्लेम्स एक महीने से कम टाइम के अंदर सेटल किए गए। 1 से 3 महीने का टाइम लगा 9.5% क्लेम्स में, 3 से 6 महीने का टाइम लगा 1.5% क्लेम्स में, और 6 से 12 महीने का टाइम लग गया 0.25 यानी कि 2,657 क्लेम्स में, और 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा 869 क्लेम्स में। अब यहां तक जो रिपोर्ट कार्ड वीडियोस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी एक्सीलेंट कैटेगरी में है, सबका ये क्लेम सेटलमेंट स्पीड 95% से ज्यादा है। तो ऐसा क्या है टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, क्या प्रॉब्लम है कि इतने कम क्लेम सेटल किए जा रहे हैं एक महीने के अंदर? यानी क्या कंपनी बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है? तो इसको मैंने पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, ताकि हम ये समझ पाएं कि इतना डिफरेंस क्यों है। क्योंकि हो सकता है 99 नहीं, 98, 97, 95, 90 to 93% क्लेम्स तो एक महीने के अंदर सेटल होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी अच्छी है। लेकिन सिर्फ 88% क्लेम सेटल होना एक महीने के अंदर, यहां तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये मैंने पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट निकाला है टाटा AIG, और यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस के फिगर्स हम देखते हैं। एक महीने के अंदर 4,47,107 क्लेम सेटल किए गए हैं। नंबर तो ठीक है ना? हाँ, नंबर तो ठीक है, इतने क्लेम यहां पर दिखाए गए हैं। 1 से 3 महीने के अंदर, एक महीने से ज्यादा और 3 महीने से कम जो टाइम लगा है वो 48,124 क्लेम्स को लगा है। ये नंबर भी सेम है, परसेंटेज भी ठीक है। तो दिक्कत क्या है? जब मैंने नीचे एक नोट देखा तो मुझे समझ में आया कि डिफरेंस कहां पर है। यहां पर लिखा है द एजिंग ऑफ क्लेम्स इन द टेबल अबव इज करंटली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट इंटीमेशन ऑफ द इंसिडेंट। यानी जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए गए हैं वो तब से हैं जब आपने पहली बार कंपनी में क्लेम इंटीमेट किया था, उसके बाद कितना टाइम लगा है उसके बेसिस पर ये क्लेम्स नंबर यहां पर दिए गए हैं। लेकिन कंपनी यहां पर एक बात और कहती है कि 1 अप्रैल 2026 से ये एजिंग के नंबर ऑफ डेज हैं, कितने दिनों के अंदर क्लेम सेटल होता है, ये कैलकुलेट की जाएगी उस दिन से जिस दिन आपके क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप ये तय कर सकते हैं कि कंपनी ने क्लेम देने में देरी की है या उसमें कितना टाइम लगा है। बाकी कंपनीज के रिपोर्ट कार्ड वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा परसेंटेज क्लेम सेटलमेंट स्पीड का शायद इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं उस दिन से कैलकुलेट किया है कि कितना टाइम लगा है क्लेम्स को सेटल होने में। लेकिन यहां पर जिस दिन क्लेम रजिस्टर हुआ है उस दिन से आपने काउंट किया है, तो इसलिए काफी ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्लेम्स को एक महीने से ज्यादा का टाइम इस डेटा के अंदर दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ डेटा कैलकुलेशन का डिफरेंस है। इस फिगर की वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मेट्रिक के बेसिस पर हम कंपनी को कुछ स्कोर देते हैं जो कि इन कंपनीज की ग्रेड डिसाइड करने में हमारी मदद करता है। तो यहां पर क्लेम सेटलमेंट स्पीड के मामले में कंपनी को कैटेगरी मिली है एवरेज, क्योंकि एक महीने के अंदर क्लेम सेटलमेंट की जो स्पीड है वो 80 to 90% के बीच में है, इसीलिए इसे एवरेज की कैटेगरी दी गई है। लेकिन मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है, फिर भी एज पर डेटा जो परसेंटेज निकल कर आई है हम उसी के हिसाब से कंपनी को स्कोर और ग्रेड करेंगे। अब दोस्तों आ जाता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पिछले 3 साल के डेटा के साथ इस डेटा को कंपेयर करना। सबसे पहला फिगर है हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। 2022-23 में 79.83 ऑलमोस्ट 80% का, 2023-24 में 87.75 88%, 2024-25 में 84.23 एवरेज निकालो तो 84% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 86.78 का। अगर देखें पास्ट ईयर से तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंप्रूव हुआ है, लेकिन अगर इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एटलीस्ट अबव 90 तो हम एक्सपेक्ट करते हैं टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरा मेट्रिक आता है क्लेम्स पेड रेशियो। क्लेम्स पेड रेशियो हर 100 रुपए के बदले कंपनी कितने पैसे दे रही है। 2022 एंड 23 में दैट फिगर वाज 81%, 2023-24 83.54, 2024-25 84.31 और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्लेम्स पेड रेशियो इज 84.87, यानी जो पिछली जो एवरेज है 83% की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के तो बराबर ही मानो, लेकिन जो पिछले 3 साल की एवरेज है उससे ये थोड़ा सा बेटर है, और एज पर आर क्राइटेरिया भी ये गुड की कैटेगरी में है। 1-2% और बढ़ जाता तो शायद ये भी एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाता है। यानी जो कंपनी क्लेम सेटल कर रही है वो नंबर तो
तो मुझे कम नजर आया, लेकिन जो क्लेम का पैसा दे रही है वो कंपैरेटिवली क्लेम सेटलमेंट रेशियो से बेटर है। तीसरा मेट्रिक आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो का। 2022-23 में 80% का था, यानी कंपनी अच्छे खासे क्लेम दे रही थी जितना प्रीमियम कलेक्ट कर रही थी उसके बदले। 2023-24 में ये ड्रॉप हो गया, यानी कंपनी रिस्ट्रिक्टिव रेंज में आ जाती है। क्लेम देने में इन्होंने कंजूसी की है 2023-24 में। 2024-25 में द रेशियो वाज 80.65, यहां पर ये आइडियल रेंज में था। और जो लेटेस्ट हमारा इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो पिछले साल से भी बेटर है, 74.52। इस रेशियो के अकॉर्डिंग ना तो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि बहुत ज्यादा क्लेम्स आ गए हैं, क्योंकि क्लेम्स का डेटा ये दिखा रहा है जिस हिसाब से कंपनी क्लेम दे रही है, और ना ही कंपनी बहुत ज्यादा कंजूसी कर रही है और पैसा बहुत ज्यादा कमा रही है प्रीमियम्स के थ्रू। वो क्लियरली हमें इस आईसीआर में दिख रहा है। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं शिकायतों की। हर 10,000 क्लेम्स पर 2022-23 में 10 शिकायतें थी, 2023-24 में 12 शिकायतें, 2024-25 में 10 शिकायतें। एवरेज निकालें पिछले 3 साल की तो 10 से 11 कंप्लेंट्स की एवरेज रही है। लेकिन इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये नंबर थोड़ा सा बढ़ा है, 11 से ये नंबर हो गया है 12.5, यानी कि आप 13 कंप्लेंट्स कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री की एवरेज है ये उससे काफी कम है। बाकी जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे भी ये नंबर काफी कम है। लेकिन ये बात भी मायने रखती है कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है। सपोज एक कंपनी 100 क्लेम्स हैंडल करती है, दूसरी कंपनी 10,000 क्लेम हैंडल करती है, तो 10,000 क्लेम वाली कंपनी के अंदर शिकायत आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब ये क्लेम्स रिपोर्ट कार्ड सीरीज हम फाइनली कंपेयर करेंगे इन ग्रैंड फिनाले वीडियो, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा किस कंपनी का क्लेम देने के मामले में मार्केट साइज क्या है, यानी कितने करोड़ रुपए के क्लेम उन्होंने दे दिए हैं, ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। फिलहाल हमने पिछले 3 साल के डेटा के साथ कंपेयर करके ये जाना कि कंपनी में कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। जो परफॉर्मेंस इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में है वही परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में भी कंपनी की बनी हुई थी। आइए अब देखते हैं कंपनी को क्या स्कोर मिला है और किस ग्रेड के अंदर आती है टाटा AIG इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। पहला मेट्रिक था क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जिसका 25% वेटेज है। 100 में से 25 नंबर मिलेंगे अगर ये बहुत अच्छा होगा तो। लेकिन कंपनी यहां पर बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, यानी नंबर ऑफ क्लेम्स जो सेटल किए गए हैं वो काफी कम है। दूसरा मेट्रिक आता है क्लेम्स पेड रेशियो, जो क्लेम का पैसा दे रही है ये भी बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो से तो मैं अच्छा ही कहूंगा। कंप्लेंट्स का जो इंडेक्स है यहां पर भी 75 का स्कोर मिला है आउट ऑफ 100, क्योंकि 10 से ज्यादा कंप्लेंट्स यहां पर हैं। अगर ये 10 से कम होती तो ये कंपनी एक्सीलेंट की कैटेगरी में आती। और दूसरी बात ये है कि क्लेम का साइज भी इतना बड़ा नहीं है कि कंप्लेंट्स 10 से ज्यादा हों। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी 10 से कम कंप्लेंट्स मैनेज कर रही हैं। क्लेम सेटलमेंट स्पीड की बात करें तो स्कोर मिला है 50 का, लेकिन इस वाले मेट्रिक को मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया कंपनी ने उस दिन से क्लेम सेटलमेंट स्पीड काउंट की है जिस दिन से पहले दिन क्लेम इंटीमेशन हुआ था। उसके बाद जो पूरा क्लेम का प्रोसेस है वो काफी लंबा ऑब्वियसली हो जाता है। लेकिन फाइनल मेट्रिक इनकर्ड क्लेम रेशियो ये बिल्कुल आइडियल रेंज में, इसके लिए पूरा स्कोर कंपनी को मिला है। एवरेज कंपोजिट स्कोर निकल कर आता है 68.8 आउट ऑफ 100, और इस हिसाब से कंपनी की ग्रेड निकल के आती है B, दैट इज अबव एवरेज। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये तो अबव एवरेज कंपनी है, B का ग्रेड मिला है, क्या इसकी पॉलिसी हमें नहीं लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। ये रैंकिंग, ये ग्रेडिंग हम कर रहे हैं इस हिसाब से कि हम टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स निकाल पाएं। तो इस क्लेम परफॉर्मेंस के बेसिस पर कंपनी को ये स्कोर और ग्रेड मिला है। जब मैंने कहा कि 100 में से 12-13 क्लेम सेटल नहीं हो रहे हैं, तो ऑलरेडी 87% क्लेम सेटल हो रहे हैं। जब मैंने कहा कि 15 रुपए कंपनी नहीं दे रही है, ऑलरेडी 85 रुपीज कंपनी पे कर रही है। लेकिन बाकी कंपनीज, बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में ये कहां खड़ी है, इस डेटा से आपको ये बेहतर तरीके से पता चलेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से, इस डेटा से आपके माइंड में काफी क्लैरिटी आई होगी टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लेकर। अगर ऐसा है तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, बाकी कंपनीज के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं टाटा AIG की क्लेम्स परफॉर्मेंस को, तो रिपोर्ट कार्ड सीरीज के बाकी वीडियोस यहां पे क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।